कक्षा सप्तम विषय संस्कृत द्वादशः पाठ। द्वादश 12वां पाठ है। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। नीति का नवनीत, नवनीत माने होता है मक्खन या सार, मुख्य बातें, नीति की मुख्य बातें। तो इन 8 श्लोकों में नीति के नियम की अच्छी बातें हैं जिसको हमें धारण करना चाहिए, इसलिए इसको कहा गया है नीति नवनीतम, माने नीति की बातें। पहला श्लोक है पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता स्वर्गः, पिता ही स्वर्ग है, माने पिता की महत्ता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पिता स्वर्गः, पिता ही स्वर्ग है, पिता धर्मः, पिता ही धर्म है, पिता ही परमं तपः, और पिता ही परमं तपः माने सबसे बड़ा तप है। तपः माने तपस्या। पितरि प्रीतिमापन, पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप होगा पितरि, सप्तमी विभक्ति एक वचन। पितरि, पितरि प्रीतिमापन्ने माने पिता के प्रसन्न होने पर। पितरि प्रीतिमापन्ने, पिता के प्रसन्न होने पर। यदि आप अपने पिता को प्रसन्न करते हैं तो पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। सर्वदेवता माने सभी देवता, प्रीयन्ते, प्रीयन्ते माने प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे आपके पिता प्रसन्न हैं तो समझिए कि सारे देवता आपसे प्रसन्न हैं। अगर पिता रुष्ट है तो कोई देवता आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है, चाहे तुम उनकी कितनी ही पूजा कर लो, कितनी आराधना कर लो, कितनी ही तपस्या कर लो। अगला श्लोक है पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था माने पुस्तक में स्थित, पुस्तकस्था माने पुस्तक में स्थित, या विद्या माने जो विद्या, या माने जो विद्या पुस्तक में स्थित है, और परहस्तगतम धनम, और पर माने दूसरे के हस्त यानी हाथ में गया हुआ धन, माने पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। धन आपका है लेकिन आपने दूसरे को उधार दे दिया है, किसी भी कारण से वो दूसरे के हाथ में चला गया है। तो कार्य काले समुत्पन्ने, कार्यकाल माने काम का समय, समुत्पन्ने माने आने पर, कार्यकाल समुत्पन्ने उत्पन्न होने पर। अगर उस विद्या का और उस धन का समय आ गया आपके लिए, आपको उसकी उपयोगिता आ गई कि आपको उसकी माने जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई, तो कार्य की आवश्यकता पड़ने पर न सा विद्या, न तो वह विद्या है, न तद्धनम, और न वह धन है। तो जो धन काम करने पर काम में ना, आवश्यकता पड़ने पर काम न आए, वह धन व्यर्थ है। और उसी तरह जो विद्या जो आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आए, जैसे पुस्तक में तो बहुत सी विद्या है, लेकिन जब परीक्षा होती है, परीक्षा के समय आपको याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, मस्तिष्क में नहीं है, तो वो विद्या पुस्तक में भले ही स्थित है, आपकी कॉपी में भले नोट है, लेकिन वो व्यर्थ है। तो पुस्तक स्थातु या विद्या, पुस्तक में स्थित विद्या, और परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य का समय आने पर न सा विद्या, न तो वह विद्या है और न वह धन है। श्लोक क्रमांक 3 विद्या ददाति विनयम विनयाद् दयाति पात्रताम पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति माने देती है, विनय माने विनम्रता। विद्या ददाति, ददाति देती है, विनय विनम्रता। तो विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाती है तो वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है। अगर विद्या प्राप्त होने पर भी व्यक्ति विनम्र नहीं होता है तो ये समझिए कि वास्तव में उसे विद्या प्राप्त नहीं हुई है। और फिर जब विनम्रता प्राप्त हो जाती है तो विनयाद, विनम्रता से याति माने प्राप्त होती है पात्रताम, पात्रता माने योग्यता, पात्रताम योग्यता। तो विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, और विनम्रता विनयाद, विनम्रता से याति प्राप्त होती है, पात्रता माने योग्यता। विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। दो बात हो गई थी, विद्या से विनम्रता, विनम्रता से योग्यता। और पात्रत्वात् माने योग्यता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है। जब व्यक्ति योग्य हो जाता है तो धन का आगम जरूर होता है, उसे धन मिलता है। तो पात्रत्वात् धनम आपनोति,
योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मः, और धन से धर्म प्राप्त होता है। धनात् धर्मः, जो धन है, धन का उपयोग हमें धर्म के कार्य में करना चाहिए। तो धनात् धर्मः, धन से धर्म, और ततः सुखम, इसके बाद सुख मिलता है। तो सुख का मूल कारण क्या है? विद्या। विद्या से फिर विनम्रता, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म, और इसके बाद सुख मिलता है। तो अंत में विद्या से धर्म होता है और फिर इसके बाद सुख मिलता है। और श्लोक क्रमांक 4, विद्वत्त्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वम माने विद्वता, विद्वत्वम माने विद्वता, और नृपत्वम माने राजा होना, माने विद्वान होना और राजा होना। कोई व्यक्ति विद्वान हो जाता है, कोई राजा बन जाता है। तो कवि कह रहा है कि विद्वान होना और राजा होना नैव तुल्यम कदाचन, ये दोनों में कभी भी समानता नहीं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अर्थात विद्वान की और राजा की तुलना नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। बराबरी किसमें होती है? जो बराबर होता है। लेकिन विद्वान और राजा में तो बहुत अंतर है, काफी अंतर है। विद्वान श्रेष्ठ है जब, और राजा उससे छोटा है। विद्वान बड़ा है, राजा उससे बहुत छोटा है। इसलिए एक बड़े से छोटे की तुलना नहीं की जा सकती है। उसी को लिख रहा है कि विद्वत्तम च नृपत्तम च, विद्वान और राजा की नैव तुल्यम कदाचन, मन कभी भी तुलना नहीं की जा सकती, कभी भी बराबरी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? इसका कारण नीचे लिख रहा है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा स्वदेशे पूज्यते माने अपने देश में पूजा जाता है। पूज्यते माने पूजा जाता है, पूज्यते पूजा जाता है, यानी राजा की पूजा अपने देश में होती है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। यानी राजा की पूजा अपने देश में होती है और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। तो बड़ा कौन है? जिसकी पूजा सभी जगह अपने देश में भी हो और दूसरे देश में भी हो, परदेश में भी हो, तो वह बड़ा है। जिसकी पूजा केवल अपने देश में हो वह बड़ा, उससे बड़ा नहीं है। तो श्लोक संख्या 5, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु माने 18 पुराणों में, पुराणों की संख्या 18 है। अष्टादश माने 18, पुराणेषु माने पुराणों में। 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम, व्यास जी के 2 वचन प्रमुख है। वचन तो बहुत है, पूरी पुस्तक, एक एक पुस्तक में हजारों हजार श्लोक है, लेकिन कवि कहता है कि इसमें 2 वचन प्रमुख है। व्यासस्य वचनद्वयम माने व्यास जी के 2 वचन हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन से 2 वचन हैं? नीचे की पंक्ति में लिख रहा है कि परोपकारः पुण्याय। परोपकार माने दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। परोपकारः पुण्याय माने पुण्य, दूसरों की भलाई करना पुण्य है। और परपीडनम, परपीडनम माने परपीडनम दूसरों को पीड़ित करना, अर्थात दूसरों को सताना पाप है। माने दूसरों की भलाई करना पुण्य है और दूसरों को सताना पाप है। अर्थात हमें इन 2 चीजों से यानी परोपकार करना चाहिए, दूसरों को सताना नहीं चाहिए। दूसरों को सताने से पाप होता है, तो पाप से बचना चाहिए और पुण्य का काम अर्थात परोपकार करना चाहिए। आगे है कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। 4 प्रश्न है इसमें श्लोक में। कोतिभारः समर्थानां, समर्थानां माने शक्तिशालियों के लिए। कोतिभारः, कोतिभारः में संधि विच्छेद करेंगे। कः अतिभारः, कः माने कौन, अतिभारः माने अधिक भारी है। तो शक्तिशाली के लिए अधिक भारी क्या है? कहने का मतलब जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसके लिए कोई भी चीज भारी नहीं है। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे पर्वत को उखाड़ कर लेकर चले आए। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं उसके लिए कोई भी चीज भारी नहीं होती है। किम दूरम व्यवसायिनाम, व्यवसायिनाम माने व्यापारियों के लिए। यह है समर्थानाम, शक्तिशाली के लिए, शक्तिशालियों के लिए। ये एक वचन में लिखा है, शक्तिशालियों, ये होना बहुवचन में होगा।
शक्तिशालियों के लिए, ऐसे ही यहाँ है व्यापारियों के लिए। तो किम दूरम व्यवसायिनाम, व्यापारी जो होते हैं, व्यवसायी होते हैं, अपने व्यवसाय के लिए बहुत दूर दूर तक दूसरे देश में चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि किम दूरम व्यवसायिनाम, व्यवसायी के लिए, व्यापारियों के लिए अधिक दूर क्या है, अर्थात व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। ऐसे ही कोटिभार समर्थानाम, शक्तिशाली के लिए अधिक, व्यवसायियों के लिए अधिक दूर क्या है, अर्थात कोई भी स्थान व्यवसायी के लिए, व्यापारियों के लिए दूर नहीं है, वह हर स्थान पर व्यापार के लिए पहुंच जाते हैं, व्यापारिक कार्य के लिए पहुंच ही जाते हैं। अगला है को विदेशः सविद्यानाम, सविद्यानाम माने विद्वानों के लिए, सविद्यानाम माने जिनके पास विद्या है, अर्थात जो विद्वान है। तो सविद्यानाम विद्वानों के लिए, को विदेशः, विदेश क्या है, माने विद्वान व्यक्ति कहीं भी जाते हैं तो उन्हें अपने देश जैसा सम्मान और आदर मिलता है, बल्कि अपने देश से भी अधिक विद्वानों का विदेश में सम्मान होता है। तो इसलिए विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं है, माने विदेश भी उनके लिए स्वदेश जैसा है। तो को विदेशः सविद्यानाम, विद्वानों के लिए विदेश क्या है, अर्थात कोई भी स्थान उनके लिए विदेश नहीं है। और कह परः प्रियवादिनम, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने के लिए, प्रिय बोलने वालों का। कह परह माने पराया कौन है, जो व्यक्ति प्रिय बोलते हैं उनके लिए पराया कौन है, पराया माने दूसरा। तो कहने का मतलब कि जो व्यक्ति प्रिय बोलते हैं उनके लिए कोई भी पराया नहीं है, बल्कि पराये भी उनके अपने हो जाते हैं, अपने से भी अधिक प्रेम करने लगते हैं जो व्यक्ति प्रिय बोलते हैं। अगर अप्रिय बोलोगे तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और प्रिय बोलोगे तो पराये भी अपने हो जाते हैं। उसी को लिख रहा है कि कह परः प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वालों का पराया कौन है, अर्थात प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, सभी प्रिय बोलने वालों का अपने होते हैं। अगला श्लोक है 7वां। भूमेर गरीयसी माता, स्वर्गाद उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भूमेह गरीयसी माता, माता भूमेह माने भूमि से भी, गरीयसी माने बड़ी है। भूमि गरीयसी, गरीयसी माने बड़ी, गरीयसी श्रेष्ठ है। भूमि गरीयसी माता, माता भूमि से भी श्रेष्ठ है। स्वर्गाद उच्चतरः पिता, पिता स्वर्ग से भी ऊंचे है, अर्थात पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी यानी माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी माने स्वर्ग से भी महान होते हैं, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होते हैं। अगला और अंतिम श्लोक। परोक्षे कार्यहंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत तादृशम मित्रम, विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे, परोक्ष का मतलब पीठ पीछे या जो सामने न हो। जैसे कोई व्यक्ति, प्रधानाचार्य हमारे परोक्ष हैं और छात्र हमारे प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष माने जो सामने है, और प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। तो परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने काम को बिगाड़ने वाले, कार्यहंतारम काम को बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले। माने कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे तो कार्य को बिगाड़ते हैं और सामने मधुर बोलते हैं। तो ऐसे कुछ मित्र होते हैं, तो ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र कैसे होते हैं, तो ऊपर दूध भरे हुए, पयोमुखम, पयोमुखम माने मुंह पर दूध भरे हुए, विषकुंभम माने जहर के घड़े के समान होते हैं। तो ऐसे मित्र जो ऊपर दूध भरे हुए जहर के घड़े के समान है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। एक बार फिर से देखिए। परोक्षे कार्यहंतारम माने पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे तो कार्य को बिगाड़ते हैं, आपकी निंदा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिन माने मधुर बोलते हैं। तो ऐसे मित्र को, जो ऊपर दूध भरे हुए जहर के घड़े के समान है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। इस पाठ का जो है अर्थ भी आपको लिखकर PDF के द्वारा, हर एक श्लोक का PDF
के द्वारा अर्थ भी भेजा जाएगा और उस पाठ का अभ्यास कार्य भी भेजा जाएगा। धन्यवाद।